बिहार में बगैर जेडीयू के बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। नीतीश कुमार को डर सताने लगा है कि ऐसा खेला बीजेपी कर सकती है। बीजेपी लगातार चालें चल रही थी। राज्यसभा चुनाव ने इसकी बिसात बिछा दी। अब सिर्फ एक चाल और नीतीश कुमार मात होने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, ये परिणाम का जो अंकगणित आया सामने, इसे साफ जाहिर हो रहा था कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष की तरफ चले गए तो सरकार बना लेंगे। मतलब कि इधर बीजेपी, आरएलएम या फिर एलजेपी, हम पार्टी को छोड़ करके सरकार बना लेंगे। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के परिणाम आए हैं सामने, इसमें जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की तो नींद हराम हो गई होगी। शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर अभी तक जो भी लोग वोट दिए हैं या फिर देशवासियों को भी शुभकामनाएं तक नहीं दी है और यात्रा पर निकल गए। हम लोग थोड़ा अंकगणित से समझे कि कैसे जो है ये संभव है और बीजेपी कैसे ये चाल चल रही है। बीजेपी चाल चल रही थी नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करना, बिहार का गवर्नर बदलना, कुछ ऐसे ही नहीं हो गया था। ये जो है चालें चली जा रही थी। और राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार का 5 सीट खाली हुआ और खाली होने वाला है, और इस पर जो है एनडीए ने 5 अपना उम्मीदवार उतार दिया, ये जान करके भी कि 3 वोट से 5वां सीट मेरा फंस जाएगा, 3 वोट से 5वां सीट नहीं निकल पाएगा। एकदम कैलकुलेशन था, कैलकुलेटेड था कि 3 वोट की कमी होगी। जबकि उधर महागठबंधन विपक्ष पूरा अगर एक साथ हो जाए तो 41 वोट हो जा रहा था। विपक्ष जो है जीती हुई बाजी हार गई, लेकिन हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत गई। जिन लोगों ने महागठबंधन में वोट नहीं दिया, ये अप्रत्यक्ष रूप से किसको साथ दिया? बीजेपी का साथ दिया। क्योंकि जीवेश राम 5वें कैंडिडेट बीजेपी के, तो ये जो 4 विधायक नहीं पहुंचे, बायकॉट कर दिए, तो मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी का ही इन लोगों ने साथ दिया। कांग्रेस का 3 और आरजेडी का 1। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, उन लोगों की अपनी पर्सनल मजबूरी रही हो, अपनी पर्सनल सैद्धांतिक मतभेद रहे हो, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी का भी मामला जो है सामने आ रहा है, कहीं यो भी मामला रहा हो, लेकिन इन लोगों ने बायकॉट तो किया। बायकॉट करने का मतलब है कि जीवेश राम को मदद करना। अब कैलकुलेशन थोड़ा देखा जाए कि क्या कैलकुलेशन कह रहा है, तो इसमें बीजेपी को 89, बीजेपी के जो विधायक हैं 89 और एलजेपी के 19, हम पार्टी के 5 और आरएलएम के 4, ये टोटल हो गए 117। और जो बागी उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जो बागी आए हैं, विधायक लोग आए हैं, वो लोग में जो है आरजेडी का 1 और कांग्रेस का 3, ये लोग बागी हुए, ये लोग बायकॉट कर दिए थे। और एक बीएसपी का, हालांकि बीएसपी ने वोट दिया महागठबंधन को, लेकिन सत्ता किसको प्रिय नहीं है। जमा खान भी इसके पहले चुनाव में बीएसपी से आए थे, मंत्री पद दे दिया गया, चले आए। ये भी कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता भी जो है उधर से फूट सकते हैं। आईपी गुप्ता को भी जो है अगर मंत्री पद दे दिया जाए तो वो जो है अपनी जनता का सेवा करना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं। अगर उनको पावर मिल जाएगा तो जनता के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही स्थिति में आईपी गुप्ता को भी अगर मंत्री पद दे दिया गया तो महागठबंधन से 1 सीट और निकल जाएगा, तो मतलब कि हो जाएगा 123। ये पूरा आंकड़ा हो गया। बीजेपी का 89, एलजेपी का 19, हम का 5, आरएलएम का 4, आरजेडी के जो बागी हैं वो 1, कांग्रेस के 3, बीएसपी के 1 और आईपी गुप्ता 123 हो जा रहा है। जबकि सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 विधायकों की जरूरत है। चूंकि 243 क्षमता है, 50% से अधिक होना चाहिए, तो 122 हो गया तो 244 हो गया, मतलब कि ज़्यादा हो गया, 122 विधायक चाहिए। अब थोड़ा जो है
हम लोग विपक्ष का देख लें कि विपक्ष में कौन कौन चला जाएगा। तो जेडीयू का 85 सीट है, आरजेडी का 25 सीट है, मौजूदा समय में 25 विधायक हैं, लेकिन एक बागी हो गए, निकल गए, तो शेष बच जाएगा 24। कांग्रेस का 3, एआईएमआईएम का 5, कांग्रेस का 3 इसलिए कि 3 निकल गए, 6 जो है विधायक हैं कांग्रेस के, लेफ्ट के 3 विधायक हैं, तो ये हो जा रहा है 120। मतलब कि अगर आईपी गुप्ता नहीं भी निकलते हैं तो वैसी स्थिति में 121, फिर भी उधर जो है हो रहा है 122। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि अगर कांग्रेस के 3 विधायक निकलते हैं तो फिर क्या होगा? दल बदल विधेयक कानून यहां पर जो है लागू होगा। तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है? यहां पर दल बदल विधेयक जो है कानून के मुताबिक 4 विधायक निकलना चाहिए, 2/3। 6 में 4 अगर निकलते हैं तो वैसे स्थिति में यह कानून इन लोगों पर लागू नहीं होगा। लेकिन आखिर विधानसभा अध्यक्ष के लिए क्यों जो है इतना मारामारी आपाधापी होता है? अलग पार्टी बना लेंगे, पार्टी की मान्यता जो है विधानसभा अध्यक्ष दे दिया, हो गया। कानून में हर जगह, हर कानून में छिद्र है, छेद है, बस जानने वाला चाहिए। सबका जो है जहां लूज फॉल्ट है वो लोग निकाल लेता है। तो वैसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष भी अगर मान्यता दे देते हैं तो वो हो गया, वो एक तो अलग पार्टी हो गया, वहां पर जो है कानून जो है ये लागू नहीं होगा। तो जिस तरह से प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, उसके बाद आनंद फानंद में आरिफ मोहम्मद जो यहाँ पर गवर्नर थे उनको जो है हटा करके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन को गवर्नर बनाया गया। अब मिलिट्री मैन लोग कैसा होता है कि इसे छिपा हुआ है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, सीधे जो आदेश होता है वही करता है। तो वैसी स्थिति में लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड जो हैं, ये बीजेपी के से इनका बहुत अच्छा संबंध है। बीजेपी जो है इनको बहुत जगह जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है बहुत अच्छा काम किए, और वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है वीसी भी इनको बनाया गया था। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, तो मिलिट्री मैन का जो स्वभाव है, गुण है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वैसी स्थिति में आला कमान जो कहेगा सो होगा, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। तो ये सब जो है ऐसे ही नहीं हुआ, ये बीजेपी चाल चल रही थी, और मौका मिला तो राज्यसभा चुनाव में बिसात बिछ गई। अब बस बीजेपी जब चाहे चाल चल दे, और जब चाहे चाल चल करके अपना, मान लीजिए कि जो 122 विधायक है, 123 विधायक है, ये कोई गारंटी है कि कांग्रेस का 3 विधायक अगर टूटा है तो 6 नहीं टूट सकता है, और भी टूट सकता है। तो वैसी स्थिति में मेजोरिटी का जो है पिटीशन अपना ले करके अपना राज्यपाल जो है गवर्नर को बीजेपी सौंप सकती है कि मेजोरिटी मेरे साथ है, सरकार हम बनाएंगे। बीजेपी जो है ये खेला खेल रही है, बस मौका मिलेगा बीजेपी अपना सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार का जो पर्सनल जो एक्स हैंडल है उस पर भी जो है देखा जाए तो अभी तक जो है किसी को शुभकामना नहीं दिए हुए हैं, और सर्टिफिकेट भी लेने नहीं गए। उनका सर्टिफिकेट संजय झा जो है दे रहे हैं सीएम आवास में ही, उसका जो है फोटो वायरल हो रहा है, संजय झा ने अपने सोशल हैंडल पर लगाया है। लोग शुभकामना भले दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये डर सता रहा है कि बीजेपी जो है चाल चलने वाली है। हो सकता है, चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि राज्यसभा में वो नहीं जाए और यहीं पर जो है सीएम जो है कुर्सी पर अड़े रहें। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी को मौका मिला तो क्लिक जरूर करेगी, ऐसी चर्चा है। और आंकड़ा आप लोगों के सामने मैंने बता दिया, और आंकड़ा जो है उसके मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने में अब सक्षम हो गई है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।